हेलो फ्रेंड्स, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं इस वीडियो में जो समझेंगे वो है इमरजेंसी फंड। नॉर्मली आज के समय में जो मिडिल क्लास है उनके पास सेविंग के लिए पैसा नहीं बचता है, तो आप सोचो वो इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करेंगे। सही बात है, पर आप ये समझो कि आप इमरजेंसी फंड ना जमा करके या नहीं बना के आप कितना बड़ा अपने लाइफ और अपने फैमिली को रिस्क पे लेते हैं। किसी भी मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, हमेशा इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड वो आपका हेल्पफुल फ्रेंड है जो आपको बुरे समय में आपको सपोर्ट करता है, आपके फैमिली को सपोर्ट करता है। इमरजेंसी फ़ंड ये मत समझो कि वो एक इन्वेस्टमेंट है। इमरजेंसी फ़ंड आपकी नीड्स है, तो इसे वांट्स की कैटेगरी से हटा के इसे नीड्स की कैटेगरी में डालो, क्योंकि नीड्स आप उसके बिना जी नहीं सकते। वांट्स आप उसके बिना जी सकते हो, थोड़ा और फैसिलिटी आता, कंफर्ट जोन आता, बट वांट्स को आप अवॉइड कर सकते हो, नीड्स को नहीं। तो इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक नीड्स है, और ये हर उस इंसान को, हर उस परिवार के लोगों को करना चाहिए जिसमें कि आने वाले भविष्य को देखते हुए किसी तरह की विपदा आपदा में ये सपोर्ट कर सके। तो चलिए समझते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या है। इमरजेंसी फंड इज ए पूल ऑफ मनी स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर द unplanned expenses or financial crisis. It acts as a safety net to cushion your from events such as job loss, medical emergencies or necessary home repairs. इमरजेंसी फंड वो धन है जो आपके बुरे वक्त में, जैसे आपकी नौकरी छूट जाना, किसी मेडिकल इमरजेंसी का होना, घर का अचानक रिपेयरिंग कराना, या आपका कोई घर में शादी विवाह कुछ भी, तो ये इमरजेंसी फंड आपको सपोर्ट करता है। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो देखो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाता है। दूसरा है कि आप इसके थ्रू किसी भी फाइनेंशियल चैलेंज आने वाले समय को कवर अप कर सकते हो, और ये करना ही चाहिए। अब बात है कितने दिनों तक क्या, तो भाई कम से कम 3 महीना या 100 दिन का आपके पास इतना फाइनेंशियल कॉर्पस होना चाहिए जिससे कि आप बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सको, क्योंकि बेसिक नीड्स के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकता है। बेसिक नीड्स जो नहीं पूरा कर पाते हैं उसे ही पुअरर का कैटेगरी में आप कह सकते हो। तो अपने आप को पुअरर का कैटेगरी से बचाने के लिए आप एटलीस्ट कम से कम 3 महीना या कम से कम 100 दिन का अपने पास डेली एक्टिविटीज़ या नीड्स के लिए उतना पैसा या एक्सपेंस अपने पास जमा रखो। अब बिल्डिंग कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल सा है। आपका टारगेट है 3 महीना या 100 दिन। आप उस हिसाब से अपना डेली एक्सपेंस देख लो, आपका बजट देख लो कितना है, और यदि मान लो आपका अर्निंग्स बंद हो जाए या आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तो आप कितने पैसे में अपने घर को एटलीस्ट 3 महीना चला सकते हो, वो पैसा ही आपका टारगेट हुआ, और उसको आप जमा करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीना कर सकते हो। देखो, आप नहीं किए हो कोई बात नहीं है, लेकिन शुरुआत आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरत कभी भी आ सकता है, और ज़रूरतों को पूरा करना ही हम जैसे लोगों का काम है। आप उसको जितना जल्दी शुरू करोगे, आप अपने आप को उतना ही सिक्योर्ड और अपने को उतना ही फाइनेंशियल बिल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो भी हैं आपके पास, सबसे पहले तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाओ। उसमें एक छोटा रकम आप डाल के रिकरिंग डिपॉजिट में, या मान लो कि आप जो भी रकम है उसको आप जमा करो। फिर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा रिस्क है, बट आपको कभी कभी सेविंग अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। प्लस एफडी कर सकते हो। तो आप अपने पैसे को थोड़ा करके ही आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो। इमरजेंसी फंड का बेनिफिट आपको मैंने बताया है कि इसके आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और किसी भी व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट का गोल से पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपके बेसिक नीड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। पैसा बचता नहीं है, पैसा जमा नहीं हो पाता, आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं है।
पर इमरजेंसी फंड आप हमेशा अपने पास रखो, बनाओ, क्योंकि बुरे वक्त किसी को कह के नहीं आता है। तो इससे रिलेटेड कोई और आप मतलब कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहें तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।